नमस्कार दोस्तों, आज अपन ये साइन कोस टेन की जो सारणी कैसे बनाते हैं बहुत सिंपल तरीके से, तो वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। जब अपन इसको साइन थीटा का मान निकालते हैं तो इसमें सर्वप्रथम काम करो, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 और 4 ये लिख दिया। अब सब में अपन इसके बटे में सब में 4 लगा देते, 4 से डिवाइड कर देते हैं और सबके रूट लगा देते हैं। और इसमें जो कोई भी संख्या कट रही है तो उसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे 4 से 4 ये डिवाइड हो रहा है, 1/1 रूट, ये 3/4 ये नहीं कट रहे हैं तो इसको नहीं काटेंगे, इसको भी डिवाइड कर दो 1/2, तो ये हो गया ये। अब सर्वप्रथम मान है ये, तो 0 में 4 का 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ गया अपन में 0। फिर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का रूट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2। 45 डिग्री का मान 1/2 रूट है, तो 1 का तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल होगा √2, क्योंकि इसके वर्गमूल में इसका स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए अपन जो वो संख्या है वो की वही रख देंगे। 3 के टुकड़े नहीं होते हैं तो 3 के रूट लगा देंगे और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, स्क्वायर वाली संख्या अपन कर लेते हैं। अब ये आ रहा है 1/1, तो 1/1 का 1 ही होता है। अब इस वाली संख्या में जो कोस थीटा है तो इसमें होता है साइन का उल्टा कोस में होता है, तो इसमें उल्टा जो ये उल्टे का मतलब होता है जो पीछे वाली संख्या वो आगे आ जाएगी और आगे वाली संख्या इसके पीछे चली जाएगी। जैसे फर्स्ट संख्या है वो 1, फिर इसके बाद में ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। अब निकालना अपन को टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर होता है अपने पास में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन थीटा बटा कोस थीटा का मतलब होता है कि जब अपन टेन थीटा का मान निकालते हैं तो साइन में और कोस का जब भाग लगा देते हैं तो वो टेन थीटा का मान आ जाते हैं। जबकि अपने पास में अगर टेन 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो साइन थीटा का मान तो है 0 और कोस थीटा का मान है 1, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 0 में 1 का भाग लगाया, तो 0 में जब 1 का भाग लगाएंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 0। अब वापिस अपन इसमें देखते हैं, जो तरीका अपन ने इसमें किया तो वो का वो इसमें 30 में करेंगे। इसमें है 1/2 बटा √3/2। अब इसमें जब अपन भाग लगाते हैं तो ऊपर की संख्या में भाग लगाते हैं, नीचे की संख्या का भाग लगाते हैं। तो अगर अपन इस सिंपल तरीके से करें तो ये नीचे की संख्या काट दी। अब ऊपर क्या बचा, 1 बटा बच रहा, फिर क्या बचा √3, तो इसका आंसर आया 1/√3, तो इसका लिख देंगे अपन 1/√3। ऐसा का ऐसे हल अपन इसमें भी करेंगे। इसमें है 1/√2 बटा 1/√2। अब इसमें 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाया तो इसका आंसर आया 1, क्योंकि ये कट गए सभी तो इसका काटने का मतलब भाग जा रहा है, तो वो 1 आंसर आया। अब वापिस ये वाली संख्या देखते हैं अपन, ये वाली है √3/2 बटा 1/2। अब इसमें 2 से 2 नीचे की संख्या ही काट रहा हूं मैं, तो 2 से 2 काट दिया तो ऊपर क्या बचा, √3 बटा नीचे बच रहा है 1, तो √3/1 लिखें या √3 लिखें एक ही बात है। अब अपने पास में 1 में 0 का भाग लगाना, 1 में 0 का, ये अपरिभाषित है, इन्फिनेटिव, अर्थात इसमें भाग नहीं जाता है, तो इसके लिए लिखने के लिए निशान होता है उल्टे 8। अब वापिस कोट थीटा में होता है कि टेन थीटा का उल्टा, तो इसमें होता है अपरिभाषित इन्फिनेटिव, √3 1/√3 और 0। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। अब 1/कोस थीटा होता है तो अपन क्या करेंगे, सेक थीटा में जो ये कोस थीटा है तो इस कोस थीटा के मान को उल्टा लिख देंगे। उल्टे का मतलब ये होता है ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर।
इसका क्रम चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके उल्टे का मतलब ये संख्या यहाँ पे नहीं, ये आएगी 1/1 का उल्टा 1 होगा। अब इसमें इसको उल्टा करना है, अर्थात 2 ऊपर आ जाएंगे, √3 नीचे, तो 2/√3, फिर √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो अपन √2/1 लिखो चाहे √2 लिखो, एक ही बात। अब 2/1 का इसको उल्टा लिखा 2/1 का मतलब 1 नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, 2 निश्चित यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें आ जाता है सेक, कोसेक का निकालना है तो कोसेक में इसका उल्टा आता है, तो इसका उल्टा होगा अपरिभाषित 2 √2 2/√3 और 1। ये मैंने सारणी कंप्लीट कर दी। अब आप एक बार और इस सारणी को समझ लो कि जब कोई भी सारणी में अपन मान निकालते हैं तो सर्वप्रथम अपन को एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि 0 1 2 3 4 जो अपन ने सर्वप्रथम ऊपर लिख दी, 0 1 2 3 4, इसके सभी में बटे में 4 4 लगा दिया। फिर जो जो संख्या कट रही है उसको अपन ने काट दिया, जैसे 2/4 था तो 2 की टेबल से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 रूट में कट गए। ऐसे 4/4 ये 1 1 आ गया √1। अब इसको सोल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालना, तो 0 में 4 का भाग लगाएं 0 और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, 1 के रूट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो 1 ऐसे कैसे आएगा, और जब नीचे बच रहे हैं 4 तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, इसका आएगा 2। अब इसमें आया √1/2, अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और √2 का वर्गमूल, अर्थात वर्गमूल नहीं निकलता तो उसके रूट लगा दिया। ऐसे ही 3 के टुकड़े या वर्गमूल नहीं होते तो √3 लिखा और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 1 का 1 ही। अब वापिस कोस थीटा में अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, तो कोस थीटा में इसका साइन का उल्टा आ जाता है, 1 ये वाला √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 1/2 और 0। टेन थीटा में मैंने समझाया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन थीटा का मान ये है और कोस थीटा का मान ये है, तो साइन में कोस का भाग लगाया, अर्थात 0 में 1 का भाग लगाया तो 0 आया। अब वापिस इन दोनों को अगर आप एक्स्ट्रा काम नहीं करते हो और अगर इस सारणी से ये दोनों मान निकाल लिए, इससे भी आप टेन थीटा का मान निकाल सकते हो। जैसे ये ऊपर है और ये नीचे, इसको अपन बटे में मान लेते हैं, तो 2 से 2 काट दिया, ऊपर तो 1 बचा, 1/√3 ये आ गया। अब 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाया एक बार, ये है √3/2/1/2, तो इसमें 2 से 2 काट दिए, क्योंकि ऊपर की संख्या ऊपर से कटती है और नीचे की संख्या नीचे जब भाग लगाते हैं, तो इसमें बचा √3/1, तो √3/1 को अपन √3 भी लिख सकते हैं। 1/0 अर्थात 1 जब कोई भी संख्या ऊपर आती है 0 नीचे अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित लिख दिया। अब इसमें टेन के बाद में कोट थीटा में होता है टेन थीटा का उल्टा, तो इसमें टेन थीटा का उल्टा आएगा अपरिभाषित √3 1/√3 और 0। इसके बाद में सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस, अर्थात इसका कोस का उल्टा सेक में आता है, तो 1/1 का उल्टा 1 होता है, और इसमें उल्टे का मतलब होता है कि नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आएगी, सिर्फ सेक में, वो भी किसका मान, कोस का मान। तो इसमें आ गया 2 ये है अपने पास में √3/2 है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएंगे और √3 नीचे, तो 2/√3। ऐसे ही 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, √2, और 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2, और ये है 0, तो इसको अपन अपरिभाषित कर देंगे, क्योंकि ये और ये इसको देख लेंगे तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। कोसेक में आएगा सेक का उल्टा अपरिभाषित 2 √2 और 2/√3 और 1। इस प्रकार ये सारणी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में आप और इसके जो सवाल देखें।